जी वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रबील है, उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। हम फाइवर पर जो रिक्वेस्ट आती हैं क्लाइंट्स की, उन पर हम बिड किस तरह से करते हैं। तो जिस पर्सन को आइडिया नहीं है, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो है। आपने फाइवर को ओपन करना है और मोर सेक्शन पे जाना है। अपने अकाउंट को यहाँ से बायर से सेलर पर शिफ्ट करना है। सेलर पर शिफ्ट करने के बाद मोर सेक्शन में जाना है और यहाँ पर बायर रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। तो बायर रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बायर रिक्वेस्ट शो होंगी। जितनी भी बायर्स जिस कैटेगरी में, जिस निच में आपने अपने गिग क्रिएट की है, उसी निच में बायर्स की जो रिक्वेस्ट हैं जो अभी रिसेंटली अपलोड हुई हैं वो आ जाएंगी। और यहाँ पर दो सेक्शन है कि आपने कितनी रिक्वेस्ट सेंड की हैं अभी तक। अभी मेरी साइड से 15 रिक्वेस्ट सेंड हुई हैं। मैंने बायर्स को सेंड किए हैं, किसी को $20, किसी को $50। और एक्टिव रिक्वेस्ट मेरे पास अभी 2 हैं। जब आपके पास एक लेवल आ जाएगा तब ये 2 नहीं बल्कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आपके पास अवेलेबल होंगी। आप उनमें से फिल्टर आउट करके कि आपको कौन सा काम आता है कौन सा नहीं आता, उसके मुताबिक आप सेंड कर सकते हो। तो अभी ये जो रिक्वेस्ट हैं ये दोनों एक ही पर्सन की हैं मे बी, और ये है MT4 के लिए। तो इस पर्सन का टास्क है कि इसने 3 दिन में एक बोर्ड बिल्ड करवाना है जो कि $100 का। तो अभी तक इस पर्सन को एक ही पर्सन ने ऑफर सेंड किया है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एक सेकंड पर्सन बन सकते हो। अब पहले इसको रीड आउट कर लो। ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि नो FHG, मुझे इसका मीनिंग पता है, ये शॉर्ट एब्रीविएशन में इसने लिखा है। और रीड केयरफुली ऑल द इंफॉर्मेशन। इफ यू नो यू कैन नॉट डू दिस, प्लीज डोंट सेंड ऑफर। नीड एन एक्सपर्ट फॉर MT4 प्लेटफॉर्म। एक्सपर्ट इसको कोडर चाहिए MT4 के लिए। इट इन्वॉल्व्स द अकाउंट कनेक्शन, कॉपी द ऑर्डर इन ट्रेडिंग डेस्क, डू द ऑपोजिट ऑन द अदर अकाउंट। ठीक है, एक अकाउंट में जो बोर्ड जो ट्रेड ओपन करेगा वही बोर्ड जो है एक किसी सेकंड अकाउंट के साथ भी लिंक करेगा। अगर आपने यहाँ पे बाई की ट्रेड इंप्लीमेंट की है, दूसरी साइड पे हमने सेल की ट्रेड इंप्लीमेंट करनी है। तो ये चाह रहा है कि बोर्ड ऐसा बिल्डअप करो जो कि 2 अकाउंट्स के साथ लिंक रखे और एक अकाउंट जो काम करे दूसरा उसको ऑपोजिट करे। मतलब ये हैजिंग टेक्निक इंप्लीमेंट करवाना चाह रहा है। तो अब इसने कहा है कि इसको 3 दिन में $100 का काम चाहिए। और इसने कहा है कि अगर आपको पता है कि आप ये काम नहीं कर सकते तो ऑफर सेंड नहीं करनी, लेकिन हम तो करेंगे। हम फीलिंग आ रही है, हम कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो सेंड ऑफर पे क्लिक करना है हमने। और सेंड ऑफर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगी जहाँ पे आप इसको क्या क्या बता सकते हो। इसके इस लव लेटर के बदले में आप इसको क्या बताओगे। यहाँ पे हम टोटल अमाउंट लिख सकते हैं। इस पर्सन ने कहा है कि इसका बजट है $100। अगर आपको लगता है कि ये जो रिक्वायरमेंट है इस रिक्वायरमेंट को हम $100 में नहीं करेंगे बल्कि इसका टास्क थोड़ा सा ज्यादा है, अप टू यू। आप चाहो तो यहाँ पे $130 भी लिख सकते हो, $150 भी लिख सकते हो, लेकिन हद नहीं बढ़ानी। ज्यादा हद बढ़ाओगे पॉसिबल है कि वो भाग ही जाए। उसका बजट $100 है, तो पॉसिबल है कि वो 110 पे भी मान जाए या 120 पे भी मान जाए, लेकिन एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप बिगनर हो और आपको लगता है कि यार कोई पर्सन $100 का ऑर्डर दे रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा कम करके भी बिगनर लेवल पे आपको थोड़ा सा अमाउंट कम करके अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप ये मेरा स्टार्टिंग ये वाला जो अकाउंट है ये स्टार्टिंग पे है, तो मैं इसकी अमाउंट कम भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कम नहीं करना चाह रहा। मैं इसको उतने पे रखूंगा, यहाँ तो ज़्यादा जाऊँगा, यहाँ तो उतना रखूँगा। और डेली इसको टाइम डिले जो है ना, डिलीवरी टाइम, ये इसकी रिक्वायरमेंट थी कि इसको 3 दिन में चाहिए। अगर आप चाहो तो 3 दिन चूज़ कर सकते हो, या फिर 4 या 5, जितना आपको लगता है। ये आपकी एजम्पशन है, ज़रूरी नहीं है कि आपने वही लिखनी है। अगर आपको लगता है कि आप ये काम 4 दिन में कर सकते हो तो आप 4 को चूज़ करो या 5 को चूज़ करो। ओके, तो मैं यहाँ पे 5 चूज़ करता हूँ। और 5 चूज़ करने के बाद रिविजन्स आप कितनी दोगे कि डिवीजन कहते हैं कि अगर एक बार आपने ऑर्डर सेंड कर दिया उसको उसमें कोई बग नजर आ गया, वो आपको दोबारा वापस दे सकते हैं। अगर उसको आपने 2 डिवीजन दी है तो वो आपको दूसरी बार वापस करेगा, तो वो उसकी लास्ट लिमिट होगी। उसके बाद आप दूसरी दफ़ा भी बना के दे दोगे तो वो दोबारा नहीं आपको कहेगा। कई बार होता है कि अगर आप ज़्यादा डिवीजन दे दो तो वो क्लाइंट बहुत तंग करता है। तो 3-4 तो मैक्सिमम, मुझे लगता है कि 3 तो मैक्सिमम है। 3 मैक्सिमम है, 3 से 4 काफ़ी है। अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है,
اگر کوئی سمپل پروجیکٹ ہے 20 30 40 50 $60 کا پروجیکٹ ہے تو اس کو تو آپ 2-3 ریویژن 2-3 میکسیمم ہوتی ہیں، اس میں ہو جاتا ہے کام. تو میں یہاں پہ اس کو میں 3 کر دیتا ہوں. تو یہاں پہ آپ اس کو کیا کیا پرووائڈ کر رہے ہو، آپ اس کو سورس کوڈ بھی پرووائڈ کرو گے، چیک کر دو. ڈیٹا بیس انٹیگریشن، اگر اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ڈیٹا بیس بھی انٹیگریٹ ہو تو آپ ڈیٹا بیس بھی یہاں پہ چوز کر سکتے ہو. مجھے لگتا ہے کہ میں ڈیٹا بیس کر ہی دیتا ہوں. تو اور سیٹ اپ اس کو میں ڈیٹا بیس کے اپروچ کے ساتھ کروں گا. دونوں بورڈس کو میں ایک ڈیٹا بیس کے تھرو لنک کروں گا آپس میں. تو سیٹ اپ فائل بھی میں دے دوں گا، اور کمنٹ میں اتنا زیادہ کمنٹ پہ ٹائم ضائع نہیں کروں گا. اب یہاں پہ میں مین لکھتا ہوں کہ مجھے اس کو کیا کہنا ہے، ہائے. مجھ سے کانٹیکٹ کرے، اور یہاں پر میں نے بجٹ لکھ دیا ہے اور ٹائم ڈیوریشن لکھ دیا ہے کہ میرا ٹائم ڈیوریشن جو ڈیلیوری ٹائم ہے وہ اتنا رہے گا، اور نمبر آف ریویژنس میں نے پرووائڈ کر دی ہوں یہ سب کچھ. اور اب میں اس کو آفر سینڈ کر دیتا ہوں. تو اب میری سائڈ سے آفر سینڈ ہو چکی ہے. تو یہ تھا سمپل وے جس میں ہم آفر کو سینڈ کس طرح کرتے ہیں. تو ابھی ایک دن میں فائیور پہ ہر کسی کو 10 آفرز ملتی ہیں. تو آپ 10 آفر میں 3 سینڈ کر چکا ہوں. 2 میں نے اس سے پہلے کسی کو سینڈ کی تھی اور تیسری میں نے اب سینڈ کیا. تو ہم ایک دن میں میکسیمم 10 آفر سینڈ کر سکتے ہیں. جیسے دن ختم ہوگا 24 آورز ہمارے کور اپ ہوں گے تو ہمیں 10 جو آفرز ہیں وہ دوبارہ ملیں گے.